here to tell you a very effective and very easy trick that will help your child to memorize table easily and happily. Being a teacher and being a mother, I know आजकल बच्चों का सिलेबस काफी वाइड होता है एंड हम लोग उस सिलेबस को टाइम पीरियड में कंप्लीट करवाने के लिए रट्टाफिकेशन पे जोर देते हैं। आजकल रट्टाफिकेशन का ही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन रट्टाफिकेशन से बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को रट तो लेते हैं बट विद इन सम टाइम लाइक 1 मंथ 2 मंथ में वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लाइक बीइंग अ ट्यूशन टीचर मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको 2 से लेके 10 तक का टेबल याद है। 10-12 ईयर्स के ऐसे बच्चे हैं, बट क्या होता है ना, 1 मंथ वो लोग टेबल याद करते हैं एंड नेक्स्ट मंथ वो टेबल भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वो मेमोराइज नहीं किया है, लर्न नहीं किया, उन्होंने उसको रटा है। तो रट्टाफिकेशन इज अ वेरी बैड हैबिट जो आजकल हम पेरेंट्स अपने बच्चों में डाल रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि हर ग्रेड का एक सिलेबस होता है जो कि बच्चे के ब्रेन को नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करता है, बट क्योंकि हम रट्टाफिकेशन करा रहे हैं तो बच्चे को पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है, बच्चे ने वो रटा था तो आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें बच्चा काफी ज्यादा गड़बड़ करता है या उसे वो समझ नहीं आता है क्योंकि उसे पिछला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। तो बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड बीइंग अ टीचर मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरे खुद के बच्चे प्लस जो भी मेरे ट्यूशन के ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं प्लस मेरे यूट्यूब चैनल में जितने मेरे बच्चे हैं उन सबको मैं ऐसे ट्रिक्स दूँ, ऐसे क्विक एंड ईजी ट्रिक्स दूँ जो उनकी जो भी लर्निंग है, उनका जो भी सिलेबस है वो उनको इजीली मेमोराइज करवाएं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मेमोराइज करवाएं सो दैट वो नेक्स्ट लेवल के अच्छे से रेडी हो। एंड ये ट्रिक्स जो होते हैं ना, ये पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ टीचर हमारे लिए भी इजी नहीं होता बच्चे को कुछ लर्न करवाना, स्पेशली जब बच्चा ग्रेड 1 से कम एज ग्रुप का हो, क्योंकि बच्चा लर्न ही नहीं करता है। ग्रेड 1 से छोटे बच्चे, प्ले एलकेजी नर्सरी के बच्चे कोई भी चीज़ इजीली लर्न नहीं करते हैं, उन्हें बिठा के कराना पड़ता है। फिर एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि चलो ये रटवा दो, वो सो के उठ रहा है तो तब रटवा दो, या जब वो सो रहा है तो रटवा दो, या जब वो खेल रहा है तो रटवा दो। नो नो नो, वो रटवाना ही नहीं है, उसको प्लेफुल मेथड से कहा जाता है ना बच्चे को, ग्रेड 1 से कम एज ग्रुप के बच्चे को लर्निंग विद प्ले, तो प्ले विद मेथड से बच्चे को हमें छोटे-छोटे जो ट्रिक्स होते हैं उनसे बच्चों को वो लर्न करवाना है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टेबल लर्निंग। अब टेबल लर्निंग बच्चे को कैसे करवानी है हमें, बहुत सिंपल है। आप 2 का टेबल लीजिए, 2 चीज़ें बच्चे को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दीजिए कि बच्चा क्योंकि ग्रेड 1 का बच्चा है तो उसको सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट का डिफरेंस पता होता है कि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट और 9 से जो आगे होता है जैसे 10, 11, 12 वो सब 2 डिजिट है। तो पहले आप बच्चे को ये बता दीजिए कि बेटा हर किसी का वनजा वही नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 वनजा 2 ही होगा, 3 वनजा हमेशा 3 ही होगा, 4 वनजा हमेशा 4 ही होता है, 5 वनजा हमेशा 5 ही होगा। तो जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सबका वनजा वही नंबर आएगा तो हमेशा बच्चा हर टेबल में ऑटोमेटिकली बोलेगा। आप बोलेंगे 5 वनजा तो बच्चा बोलेगा 5, आप बोलेंगे 7 वनजा तो बच्चा बोलेगा 7। ठीक है, तो एक चीज ये क्लियर हो गई। सेकंड चीज आप बच्चे को बताइए जब भी टेबल का एंड होता है तो एंडिंग में वही नंबर जिसका टेबल होता है वो नंबर पीछे से 0 लग जाता है, 2 डिजिट बन जाते हैं, यानी 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40 एंड 5 10 जा 50। तो ये बच्चे को क्लियर हो जाएगा। अब जब आपने बच्चे को ये 2 चीजें क्लियर करवा दी कि टेबल का स्टार्टिंग वही नंबर होता है और टेबल का एंडिंग भी वही नंबर होता है, बस 0 लग जाता है, 2 डिजिट बन जाते हैं, ये बच्चे को क्लियर हो गया। अब बीच का जो है वो आपको कैसे करवाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी जो ग्रेड 1 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका ग्रुपिंग सिस्टम काफ़ी चलता है, जैसे 1+1 2 हो गया, फिर 2 2 के ग्रुप बनाए 2+2 4 हो गया, फिर 3 3 के ग्रुप बनाए 3+3। तो इस तरह से ग्रुपिंग करके बच्चों को टेबल सिखाई जाती है। तो आप ये ग्रुपिंग का भी मतलब ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड काफ़ी इफेक्टिव है ये ग्रुपिंग का जो ट्रिक है। आप घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग इक्वल टू लर्निंग टेबल, ये हमारा ट्रिक है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने पेंसिल ले ली या इरेजर ले ली या एयरबड ले ली। एयरबड की जो ग्रुपिंग की वीडियो है वो भी मैं अभी अपने चैनल पे डालूंगी।
मान लीजिए आपने 2 ईयरबड ली, ऐसे 2-2 के पेयर बना के आपने 10 टोटल 10 ईयरबड ले ली, उसमें 2-2 के आपने ग्रुपिंग की। अब 2 ईयरबड लीजिए तो बच्चे को बोले 2 1 जा, बच्चा बोलेगा 2 काउंट करके बोलना है। फिर 2 और ईयरबड लीजिए, 2 2 जा, सबको ऐड कर दो कितना हुआ 4, 2 2 जा 4। अब फिर आप क्या कीजिए, 2 2 की ग्रुपिंग वाले 2 2 की ग्रुपिंग वाले आप 3 लीजिए, 2 3 जा, बच्चा सबको प्लस करेगा तो कितना हुआ 6। इसी तरह से फिर आप 4 जो ईयरबड है वो 4 के पेयर लीजिए। अब बच्चे को आप क्या बोलेंगे, ये आपने 2 का पेयर लिया, ये 2 का पेयर लिया, ये 2 का पेयर लिया, ये 2 का, टोटल आपने 4 पेयर लिए, 2 4 जा कितना हुआ 8, बच्चा इजीली पढ़ लेगा। देन आप एक और पेयर ऐड करेंगे, 2 5 जा 10। तो आप ऐसे ग्रुपिंग कर करके डेली बच्चे को एटलीस्ट 3 से 4 दिन एक टेबल को दीजिए, ग्रुपिंग करके रोज बच्चे को पढ़ाएंगे और हर एक ग्रुपिंग के बाद बच्चे के लिए क्लैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ईयरबड रखी, बच्चे को बोला 2 1 जा, बच्चे ने बोला 2, देन क्लैप, यस यू नो 2 1 जा 2। देन फिर आप 2 ग्रुपिंग रखिए, इस तरह से 2 2 की ग्रुपिंग रखिए, 2 2 जा, बच्चा बोलेगा प्लस करके 4, आप क्लैप करेंगे, वाह 2 2 जा 4। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप बच्चे को डेली ऐसे ग्रुपिंग करके टेबल लर्न करवाएंगे, हर एक टेबल, तो बच्चे को टेबल बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे एंड बच्चे को ये मेमोराइज होंगी, रटेंगे नहीं। तो मेमोराइज होने से क्या बेनिफिट है कि ये टेबल बच्चे को लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे एंड आपको नेक्स्ट मंथ अगेन ये टेबल करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपने ग्रुपिंग बच्चे को 3 से 4 दिन करवाई, ग्रुपिंग करने के बाद बच्चे को पूरा टेबल इजीली लर्न हो गया। लर्न होने के बाद छोड़ना नहीं है, लर्न करने के बाद रिपीटिंगली बच्चे को 2-3 दिन तक, नेक्स्ट 2-3 डेज तक बच्चे को टेबल पूछते रहना है। कभी भी दिन में एक बार टाइम निकाल के बच्चे को पूछ लेना है। बच्चा कई बार भूल भी जाता है तो क्या उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस राइटिंग जरूर करवानी है, ये टेबल को आपको डेली जब बच्चा ग्रुपिंग करके उसको प्लस करके लिख रहा है तो साथ के साथ नोटबुक लेके बैठना है, पेंसिल से लिखवाना है कि बेटा 2 1 जा कितना हुआ, आपने ग्रुपिंग करके बताया ये 2 था, 2 2 जा कितना हुआ ये 4 था, ऐसे ग्रुपिंग करके लिखते रहना है नोटबुक में। उससे क्या होगा, जब बच्चा लिखेगा ना, लिखने से चीजें और अच्छी मेमोराइज होंगी, हमारे माइंड में जो है फिट हो जाती हैं और वो कभी जाती नहीं है। तो ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंजॉइंग मेथड है, क्योंकि बच्चों को ग्रुपिंग करने में मजा आता है। अब बच्चे को फालतू में नोटबुक देंगे और कहेंगे रट रट 2 का टेबल रट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अच्छा नहीं करेगा, बोर हो जाएगा, बहुत फोर्स करने पे रट देगा और थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगा। बट अगर आप ये इस तरीके से, जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट तरीका बताया, ऑब्जेक्टिंग तरीके से बच्चे को टेबल करवाएंगे, पहली चीज बच्चे को टेबल लर्न हो गया, दूसरी चीज वो बच्चे को मेमोराइज हुआ है, बच्चे ने रटा नहीं है, ग्रुपिंग करके खुद से मेमोराइज किया है, तो वो बच्चे को हमेशा याद रहेगा। तीसरा बेनिफिट है, क्योंकि ये टेबल बच्चे ने ग्रुपिंग करके किया तो बच्चों को ग्रुपिंग करना आ गया, जो कि अगेन ग्रेड 1 के सिलेबस का एक पार्ट है। एक जगह उसे ग्रुपिंग भी करनी होगी, तो वो कॉन्सेप्ट भी बच्चे का क्लियर हो गया कि कितने कितने का ग्रुप होता है। और जब बच्चा ग्रुपिंग करेगा तो बच्चे को अगर आगे कभी आपको इवन ऑड नंबर करवाने हैं तो ग्रुपिंग करने के बाद इवन ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करवा सकते हैं, तो वो भी बच्चे को मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि जो टेबल बच्चा लिख रहा है ना, उसकी वजह से बच्चे को ऐड करना भी आएगा, क्योंकि बच्चे ने 2 + 2 करके 4 किया था ना, 2 2 4, तो बच्चे को ये भी पता चला कि जब हम 2 में 2 ही ऐड करते हैं तो वो 4 हो जाता है। तो बच्चे को जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो एक इजी ट्रिक था, बहुत ही इजी ट्रिक था कि ऑब्जेक्ट काउंटिंग प्लस ग्रुपिंग इक्वल टू टेबल। टेबल लर्न किया बच्चे ने, नो रटिफिकेशन, मेमोराइज करके लर्न किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लर्न किया, और एक ही ट्रिक से उसके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया। इस तरह से मैंने उसे 10th तक टेबल लर्न कराए। ही जस्ट 5.5 years old, ही इज इन ग्रेड 1 और उसको 10th तक टेबल एकदम क्लियर है। तो वो इस ग्रुपिंग की वजह से ही है, नो रटिफिकेशन, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर रटिफिकेशन कि मैं ट्यूशन भी दूँ, कंटेंट भी बनाऊँ और रटिफिकेशन भी दूँ। मैं सिंपल उसे 15-20 मिनट डेली लेके बैठती हूँ, ग्रुपिंग करा के एक टेबल कराती हूँ, एक वीक में उसका एक टेबल अच्छे से मेमोराइज हो। आप भी अपने बच्चे के लिए ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिए, आई एम प्रीटी श्योर ये आपके बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद बहुत इजीली, बहुत क्विकली एंड बहुत अच्छे तरीके से आपके बच्चे को टेबल लर्न भी होगा और हमेशा मेमोराइज भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ये हमें मोटिवेट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।